बिहार की राजनीति में आज एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2 दशक के बाद पहली बार ऐसा बड़ा उलटफेर हुआ। जरा सोचिए, जो सुशील मोदी जैसे दिग्गजों के हिस्से नहीं आया वो अब सम्राट चौधरी को मिल गया। जी हां, सीधे गृह मंत्रालय। नीतीश की जगह सम्राट का कद और मोदी का भरोसा अब केंद्र में साफ साफ नजर आ रहा है। यह सिर्फ राजनीतिक पद का बदलाव नहीं है, बल्कि बिहार की सत्ता की तस्वीर पूरी तरह से बदलने लगी है और यह उसका संकेत है। अब योगी मॉडल के तर्ज पर सुरक्षा, विकास और सशक्त प्रशासन की नई रणनीति जमीन पर उतरने जा रही है और केंद्र की नजरें भी बिहार पर टिकी है, क्योंकि टारगेट 2029 और 2030 है और तब तक बिहार को अपराध मुक्त बनाने का सपना पूरा करना है। यह सिर्फ सपना नहीं है, यह एक लक्ष्य है और साथ ही ठोस योजना। सम्राट की रणनीति, जनता का भरोसा और मोदी का समर्थन मिलकर इस मिशन को सफल बनाने की दिशा में काम करेगा। बिहार में बदलाव की यह नई लहर राजनीतिक ताकत, प्रशासनिक प्रभाव और जनता की उम्मीद का एक तरह से संगम होने वाला है और यह पल बिहार की राजनीति के इतिहास में दर्ज होने वाला है, जब नई ऊर्जा और नए नेतृत्व ने राज्य को नई दिशा देने का बीड़ा उठाया है और उसके केंद्र में है बिहार के सम्राट। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे कैसे नीतीश कुमार की विरासत अब सम्राट चौधरी बनाएंगे और कैसे वो बिहार के सम्राट बन गए। बिहार के चौधरी बने सम्राट। बिहार में दौड़ेगा सम्राट का बुलडोजर। धाएं धाएं होगा अपराधियों का एनकाउंटर। बहुत जल्द बदल जाएगी बिहार की तस्वीर। बिहार की राजनीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि अब असली बॉस कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के सम्राट हैं। 2 दशक बाद ऐसा बड़ा उलटफेर हुआ। जो सुशील मोदी के साथ नहीं हुआ वो सम्राट चौधरी के साथ हुआ और बड़ी जिम्मेदारी देकर पूरे प्रदेश में सम्राट का कद एक बार में ही बढ़ा दिया गया। नीतीश की सत्ता चाहे जितनी मजबूत रही हो, लेकिन केंद्र और मोदी सरकार का भरोसा अब स्पष्ट रूप से सम्राट चौधरी के पक्ष में है। यही कारण है कि बिहार की नीतियां, प्रशासनिक दिशा और विकास की रणनीति अब उनकी अगुवाई में तय होगी। योगी मॉडल की तर्ज पर सुरक्षा, कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए नए अभियान अब बिहार में लागू होंगे और टारगेट 2030 तक बिहार को अपराध मुक्त बनाना होगा और बिहार की जो साख है उसे बचाए रखने की जिम्मेदारी भी सम्राट की होगी। सम्राट की बढ़ती साख, उनके निर्णयों में प्रभाव और जनता का भरोसा ये साफ दिखाता है कि बिहार की सत्ता का असली कमान अब सम्राट के हाथों में है और ये नया युग नई ऊर्जा और नए नेतृत्व के साथ प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और विकास की दिशा को पूरी तरह से बदलने वाला है। यही वजह है कि बिहार में अब कोई भी बड़ा फैसला सम्राट की स्वीकृति के बिना नहीं होगा। योगी मॉडल के रास्ते पर बिहार में अब बदलते राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल के साथ योगी मॉडल की छवि धीरे धीरे वास्तविकता बनती नजर आ रही है और यह मॉडल केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बुलडोजर, एनकाउंटर और कड़े कानून व्यवस्था के साथ अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस दिखाने की रणनीति को धरातल पर उतारने की तैयारी है। आप मान लीजिए कि एनकाउंटर शुरू हो चुका है। आप मान लीजिए कि एक्शन, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो या अपराधियों पर कोई भी एक्शन, वो शुरू हो चुका है। बुलडोजर निकल गए होंगे, बस अब इंतजार है बड़ी खबर का। सम्राट के नेतृत्व में ये नई पहल सिर्फ ताकत दिखाने का जरिया नहीं है, बल्कि बिहार को 2030 तक अपराध मुक्त बनाने, सुरक्षा कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने का संकल्प और ठोस प्रयास है। पुलिस और प्रशासन को अब स्पष्ट संदेश मिल चुका है कि कोई भी अवैध गतिविधि, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, बख्शा नहीं जाएगा और जनता के भरोसे को मजबूत करने के लिए प्रदेश में कड़े लेकिन न्याय संगत कदम उठाए जाएंगे। यही वजह है कि बुलडोजर के प्रयोग और एनकाउंटर की रणनीति अब केवल प्रतीक नहीं, बल्कि बिहार में नई शासन शैली का हिस्सा बनेगी, जिसमें जनता की सुरक्षा सबसे पहले होगी। विकास ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, साथ ही अपराध को नियंत्रण करना ये एक चुनौती रहेगी। सम्राट के बढ़ते कद, केंद्र का उन पर भरोसा और बिहार में कड़े कदम इस बात के संकेत हैं कि अब प्रदेश में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी जिस हाथों में दी गई है वो बहुत मजबूत हाथ है और कोई भी नियम और कानून तोड़ने वाला अब बिना सजा के बच नहीं पाएगा।
अब सम्राट का एक्शन देखने को मिलेगा और यकीन मानिए एक्शन शुरू हो चुका है। सम्राट पर मोदी शाह का पूरा भरोसा। इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनके भरोसेमंद सम्राट चौधरी। 2 दशक के राजनीतिक समीकरण के बाद यह बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जो मंत्रालय सुशील मोदी जैसे दिग्गज को नहीं मिला था वो सम्राट चौधरी को दिया गया है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालकर राज्य और केंद्र के बीच सम्राट अब एक ब्रिज का काम करेंगे। नीतीश की छवि चाहे जितनी भी मजबूत रही हो, लेकिन केंद्र का भरोसा, मोदी और शाह की रणनीति में स्थिर समर्थन और जनता का भरोसा अब साफ तौर पर सम्राट के पक्ष में है। यही वजह है कि बिहार में प्रशासनिक बदलाव, कानून व्यवस्था और विकास की नई दिशा उनकी अगुवाई में तय होगी। योगी मॉडल, बुलडोजर और एनकाउंटर जैसी ठोस कार्रवाई की रणनीतियों से अपराधियों को अब किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। 2030 तक पूरा टारगेट पूरा किया जाएगा और इसको लेकर पूरा खाका तैयार हो चुका है। सम्राट की बढ़ती साख, केंद्र के भरोसे का वजन और जनता की उम्मीदें ये साफ बताती है कि बिहार में सत्ता का असली कमान अब सम्राट के हाथों में है और उनकी हर नीति, हर कदम और हर निर्णय प्रदेश की राजनीति और प्रशासन को नई दिशा देने वाला है। बीजेपी का टारगेट 2030 चुनाव। बिहार की राजनीति में न केवल सम्राट का कद बढ़ा है बल्कि बीजेपी का टारगेट भी, और ये टारगेट है 2030, यानी बीजेपी का अगला सीएम। और 2030 तक कानून व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त बनाना है। मोदी और शाह के भरोसेमंद नेता के तौर पर सम्राट अब बिहार की सत्ता की असली चाबी थाम चुके हैं और उनका मकसद केवल पद नहीं बल्कि प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना होगा, सुरक्षित और विकासशील बिहार बनाना होगा। योगी मॉडल की तर्ज पर बुलडोजर, एनकाउंटर और कई प्रशासनिक फैसले लागू करने होंगे ताकि अपराधियों और भ्रष्टाचारियों में एक डर का माहौल हो और वो कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचें। जनता का भरोसा उन पर मजबूत हो। सम्राट की अगुवाई में कानून व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन का पुनर्गठन हो और प्रदेश में सख्त और न्याय संगत कार्रवाई हो। रोजमर्रा की जिंदगी लोगों की आसान हो, जो नीतीश राज में देखने को मिली। केंद्र का पूरा समर्थन सम्राट को मिलने लगा है। मोदी शाह का भरोसा उन्हें मिलने लगा है और यही उन्हें बिहार का सम्राट बनाता है और ये उन्हें बिहार में बदलाव की दिशा को स्थायी रूप से तय करने की ताकत भी देता है। 2030 तक का जो टारगेट बीजेपी ने सेट किया है वो सम्राट के जरिए पूरा हो जाएगा और ये तय माना जा रहा है। सम्राट की अगुवाई में जनता, प्रशासन और तमाम सियासी दल भी इस बदलाव का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नीतीश ने 20 साल तक कानून को कंट्रोल किया, पुलिस प्रशासन उनके हाथों में रहा। बिहार में एक भी बड़े दंगे नहीं हुए, माहौल बहुत खराब लालू राज जैसा कभी नहीं हुआ। ऐसे में अब सम्राट पर जिम्मेदारी है कि बिहार की विरासत को और मजबूत करें और बिहार को अपराध मुक्त बनाएं। जो माहौल नीतीश कुमार ने दिया है उसको और बेहतर करें और आने वाले दिनों में बिहार को यूपी मॉडल के तहत विकसित करें ताकि जैसे यूपी में योगी का नाम गूंजता है वैसे बिहार में सम्राट का नाम गूंजे। ऐसा सोशल मीडिया पर उनके समर्थक भी दावा कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर भी सम्राट छाए हुए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में सम्राट इस चुनौती को अवसर में कितना बदलने में कामयाब होते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।